नमस्कार। आज हम बात करेंगे निकोला टेस्ला के उस सपने की जो अगर पूरा हो जाता तो शायद दुनिया आज कुछ और ही होती। ये कहानी है वार्डनक्लिफ टावर की, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा की और उसके एक दुखद अंत की। तो कहानी की शुरुआत करते हैं इस एक नाटकीय तस्वीर से। सोचिए, लॉन्ग आइलैंड पर खड़ा एक रहस्यमयी टावर और इसके पीछे एक ऐसा जबरदस्त, ऐसा साहसी आइडिया कि पूरी पृथ्वी को ही एक तार की तरह इस्तेमाल कर लिया जाए। अच्छा, तो टेस्ला के इस बड़े सपने को समझने के लिए ना हमें पहले उस जमाने की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती को समझना होगा। देखिए, उस समय वायरलेस कम्युनिकेशन के सामने एक बहुत बड़ी दीवार थी जिसे कहते थे क्षितिज समस्या या हॉराइजन प्रॉब्लम। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि सिग्नल एक सीधी रेखा में चलते हैं। अब जाहिर है, धरती तो गोल है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सिग्नल धरती के घुमाव के साथ मुड़ने के बजाय सीधे अंतरिक्ष में निकल जाएंगे। मतलब दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन टेस्ला ने इस समस्या को बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा। उनका आइडिया सच में क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, तारों को भूल जाओ, ग्रह को ही वाहक बनने दो। उनका मानना था कि अगर एक सही फ्रीक्वेंसी पर धरती में करंट डाला जाए तो रेजोनेंस के सिद्धांत पर पूरी की पूरी पृथ्वी एक सधी हुए घंटे की तरह गूंजने लगेगी। और पता है, ये सिर्फ कोई कागजी थ्योरी नहीं थी। टेस्ला इसे साबित करने पर तुले हुए थे। तो वो निकल पड़े कोलोराडो के पहाड़ों की ओर। वहां ऊंचाई पर बनी अपनी प्रयोगशाला में उन्होंने एक मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर बनाया और उससे उन्होंने इतने जबरदस्त बिजली के डिस्चार्ज पैदा किए कि वो कई मील दूर से भी दिखाई देते थे। यहां तक कि हवा भी चमकने लगी थी। इन्हीं प्रयोगों ने टेस्ला का यकीन एकदम पक्का कर दिया कि हाँ, उनका सपना हकीकत बन सकता है। कोलोराडो में मिली उस कामयाबी के बाद टेस्ला का जो विजन था वो और भी बहुत बड़ा हो गया। अब बात सिर्फ संदेश या बिजली भेजने तक ही नहीं थी। नहीं, अब वो एक वर्ल्ड सिस्टम की बात कर रहे थे। एक ऐसा सिस्टम जो मौसम को काबू कर सके, ऊपरी वायुमंडल को चमकाकर शहरों को रोशन कर दें और यहां तक कि साझा संसाधनों के जरिए युद्ध को भी हमेशा के लिए खत्म कर दें। मतलब सोचकर देखिए कि ये कितनी बड़ी कल्पना थी। लेकिन इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक चीज की सख्त जरूरत थी, पैसा, बहुत सारा पैसा। तो टेस्ला ने न्यूयॉर्क के मशहूर वॉल्डोर्फ एस्टोरिया होटल में निवेशकों को अपनी तरफ खींचना शुरू किया और आखिरकार उनकी नजर पड़ी सबसे बड़ी मछली पर, अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइनेंसर जेपी मॉर्गन को भी वायरलेस टेक्नोलॉजी में भविष्य का अगला बड़ा साम्राज्य साफ साफ नजर आ रहा था। तो मॉर्गन ने इस प्रोजेक्ट में शुरुआत में $1.5 लाख का निवेश करने का फैसला किया। लेकिन इसके बदले में उन्होंने टेस्ला की कंपनी में 51% की हिस्सेदारी ले ली। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब इस पूरे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का कंट्रोल मॉर्गन के हाथ में था। तो लॉन्ग आइलैंड पर वार्डनक्लिफ नाम के इस टावर का काम शुरू ही हुआ था कि तभी कहानी में एक नया मोड़ आ गया। मैदान में एक नया खिलाड़ी उतर आया। दिसंबर 1901 गुग्लेल्मो मार्कोनी नाम के एक शख्स ने अटलांटिक महासागर के पार पहला वायरलेस संदेश, मोर्स कोड में सिर्फ एक अक्षर एस, भेजने का दावा करके पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। मार्कोनी की इस कामयाबी ने निवेशकों का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया और टेस्ला पर जो दबाव था वो अब आसमान छू रहा था। अब मार्कोनी से आगे निकलने की होड़ में टेस्ला ने अपने प्लान को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया। अब वो सिर्फ संदेश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को वायरलेस बिजली देना चाहते थे। वो फिर से मॉर्गन के पास गए और पैसे मांगे, लेकिन मॉर्गन ने साफ इनकार कर दिया। देखिए, मॉर्गन की दिलचस्पी सिर्फ वायरलेस टेलीग्राफी में थी, एक ऐसी चीज जिसमें उन्हें फायदा दिखता था। मुफ्त बिजली का ये क्रांतिकारी विचार, ये तो उनके दूसरे निवेशों के लिए एक सीधा सीधा खतरा था। तो हुआ ये कि पैसों की कमी के चलते वार्डनक्लिफ में जो टावर खड़ा हुआ वो टेस्ला के असली सपने की एक परछाई भर था। हाँ, वो अभी भी बहुत विशाल था, एक बड़ा सा लकड़ी का ढांचा जिसके ऊपर 55 टन का स्टील का गुंबद था और जमीन के नीचे एक गहरी शाफ्ट जिसे टेस्ला के शब्दों में धरती को पकड़ने के लिए बनाया गया था। अब बिना पैसों के और एक प्रतिद्वंद्वी के हर तरफ छा जाने के बाद इस प्रोजेक्ट का धीमा और दर्दनाक अंत शुरू हो चुका था। और फिर आई 14 जुलाई 1903 की वो रात, एक ऐसी रहस्यमयी रात जिसने 100 साल से भी ज्यादा समय से तरह तरह की अटकलों को जन्म दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात टावर पूरी ताकत से चालू हो गया था और उससे बिजली की तेज रहस्यमयी चमक आसमान में फैलने लगी। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चला
और फिर टावर हमेशा के लिए खामोश हो गया। और सबसे अजीब बात यह है कि टेस्ला ने खुद कभी भी सार्वजनिक तौर पर यह नहीं बताया कि वो शानदार रोशनियां आखिर थीं क्या। इस चुप्पी ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। इसके बाद तो एक के बाद एक झटके लगते गए। मॉर्गन ने आधिकारिक तौर पर और पैसा देने से मना कर दिया। टेस्ला के आर्किटेक्ट्स की हत्या हो गई। तनख्वाह न मिलने की वजह से कर्मचारियों ने भी काम छोड़ दिया और आखिरकार 1917 तक आते आते इस विशाल टावर को कबाड़ के लिए तोड़ दिया गया। ये उस सपने का एक बहुत ही क्रूर अंत था जिसने दुनिया को बदलने का वादा किया था। ग्लोबल वायरलेस पावर का सपना अधूरा रह गया। वर्ल्ड सिस्टम का जो आइडिया था वो ध्वस्त हो गया और जो टावर युद्ध खत्म करने वाला था वो सिर्फ $1750 के कबाड़ में बिक गया। कई दशकों तक वार्डन क्लिफ की वो जमीन एक इंडस्ट्रियल साइट बनकर रह गई। लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कई साल बाद लोगों की एक नई पीढ़ी ने इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को पहचाना। 2012 में एक ऑनलाइन अभियान जबरदस्त वायरल हुआ और लोगों के दिए गए दान से टेस्ला साइंस सेंटर ने इस जमीन को खरीद लिया और आज इसे एक म्यूजियम और शिक्षा केंद्र के रूप में फिर से जिंदा किया जा रहा है। तो हाँ, वार्डन क्लिफ ये तो कभी साबित नहीं कर पाया कि पृथ्वी को एक विशाल सर्किट बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि एक महान विचार और उसे हकीकत में बदलने के बीच का रास्ता कितना मुश्किल और कितना अप्रत्याशित हो सकता है। आज ये जगह सिर्फ एक खंडहर नहीं है बल्कि एक क्लासरूम है। ये हमें टेस्ला की बेमिसाल प्रतिभा की याद तो दिलाती ही है, लेकिन साथ ही एक शाश्वत सवाल भी खड़ा करती है। एक शानदार सपने और हकीकत से परे एक जिद के बीच की वो बारीक सी रेखा आखिर कहाँ होती है।